कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक शहर को देख पाते हैं जहां पर नदी के किनारे कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। लेकिन तभी एक बोट तैरते हुए उनके करीब आती है जिसके अंदर सड़ी हुई लाश थी। यह देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को कॉल करते हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर जॉन वहां पर पहुंच जाता है। वो लाश देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से सड़ी हुई थी। उसको वो देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बॉडी में से हड्डियां अलग कर दी हो। ये केस काफी ज्यादा अजीबोगरीब था। खैर, इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाता है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है और फिर जॉन को बताता है कि बहुत ही बारीकी से बॉडी की सारी हड्डियां निकाल दी गई है। और यहाँ पर तभी बॉडी में से उन्हें एक अजीबोगरीब कीड़ा निकलता हुआ दिखता है। वो उस कीड़े को जार में बंद कर देता है। जॉन उस जार को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब उस लाश के पास उन्हें बरामद हुई चीजों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी एक आदमी की थी और उसका नाम डॉक्टर पॉल था, जो कि एक साइंटिस्ट था। और पहले तो वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, लेकिन एक साल पहले वो सब कुछ छोड़ छाड़ के नदी के किनारे रहने लग गया था। अब इस केस में ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर जॉन था ना, वो साइंटिस्ट पॉल के घर जाने का सोचता है। वहीं पर उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड भी मिलती है जिसका नाम मैग था, जो कि यही जंगल के करीब रहा करती थी और पुलिस ऑफिसर्स की हेल्पर भी थी। यहाँ पर मैन जॉक को बताती है कि हाँ, मैं साइंटिस्ट पॉल को जानती हूँ। करीब एक साल पहले मैंने उनकी हेल्प की थी कुछ सामान खरीदने में। वो किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे, लेकिन वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बारे में मैग को कोई भी जानकारी नहीं थी। जॉन यहाँ पर पूरा केस मैग को बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए इस केस को सॉल्व करने में। मैग भी यहाँ पर उसे इनकार नहीं करती और ये लोग इस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लग जाते हैं। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि साइंटिस्ट पॉल की एक बेटी भी थी, जो कि करीब एक साल पहले लापता हो गई थी और उसे ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली थी। इसलिए अब जॉन, मैग और जैकब तीनों मिलकर साइंटिस्ट पॉल के कैबिन में जाने का सोचते हैं। और यहाँ पर जाने में उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उनका कैबिन काफी ज्यादा दूर था। जाते हुए यहाँ पर जॉन को ऑफिसर का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि जो कीड़ा कल जार में मर गया था ना, वो आज फिर से जिंदा हो गया। क्या मैं इसे लैब में भेज दूं? जॉन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मेरे आने का वेट करो, फिर हम देखते हैं इस बारे में क्या करना है। साथ ही यहाँ पर ऑफिसर उसे कहती है कि पॉल की बेटी के गायब होने के बाद उसकी माँ यानी कि पॉल की बीवी की दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद कई महीनों तक उसे हॉस्पिटल में रखा गया था, जहाँ पर वो अपनी बेटी के गायब होने का जिम्मेदार पॉल को ही मानती थी। खैर, अब जॉन, जैकब और मैग तीनों ही पॉल के कैबिन में पहुंच चुके थे, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैग कहती है कि एक साल पहले ये जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। जॉन यहाँ इन दोनों को बाहर खड़े रहने को बोलता है और वो आगे बढ़ता है। घर में वो आवाज लगाता है, लेकिन शायद घर में कोई भी नहीं था, इसलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाने लगता है। घर में चीजें काफी ज्यादा बिखरी हुई थी और बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। यहाँ की छत ना हिल रही थी मानो कि वो जिंदा हो। साथ ही यहाँ पर जॉन को एक दरवाजा भी नजर आता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो बाहर जाकर उन दोनों को भी अंदर बुलाता है और कहता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा। रात बहुत हो चुकी है और वापस जाना रिस्की हो सकता है। तीनों ही रात वहीं गुजारने का सोचते हैं और घर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। वहां से काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी। जॉन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम जंगल के बीचों बीच है तो जानवरों की आवाज आना यहाँ पर आम बात है। जिसके बाद ये लोग घर की तलाशी ले रहे थे कि बेसमेंट का दरवाजा उन्हें नजर आता है, जिससे वो लोग नीचे जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मशीन नजर आती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो ये एक बहुत ही बड़ी बैटरी हो। इसके बारे में जॉन ने रिसर्च के दौरान पढ़ा हुआ था। साथ ही किचन में उन्हें वायर्स भी नजर आती है जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ तो है ऊपर के कमरे में जो कि ये सब चीजों से कनेक्टेड है। अब जो दरवाजा पहले बंद था ना, वो अचानक से खुल जाता है और जॉन, जेकब और मैग तीनों ही उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत ही अजीब चीजें थी, मानो कि कोई काला जादू किया हो उस जगह पर। लेकिन कुछ साइंटिफिक चीजें भी वहां पर मौजूद थी, मानो कि ये सारी चीजें काला जादू और साइंस दोनों से ही जुड़ी हुई हो। ये लोग वहां पर ये सब देख ही रहे थे कि जैकब को मकड़ी काट लेती है, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बाहर निकल जाता है। तो वहीं जॉन कॉल करता है ऑफिसर को और कहता है कि पता लगाओ कि आखिर ये घर किसने बनाया था।
लेकिन सिग्नल भी खोने के कारण वहां पर कॉल उसका कट हो जाता है। अब हम देख पाते हैं कि जैकब और जॉन के बीच में कुछ टेंशन भी थी, क्योंकि मैग जो कि पहले जॉन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उससे पहले वो जैकब की गर्लफ्रेंड थी और जैकब आज भी उससे प्यार करता था। इसी वजह से ये तीनों में टेंशन का माहौल था। खैर, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और तीनों सोने की तैयारी करते हैं। वहीं हम जेकब को देखते हैं जिसकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी। शायद उस मकड़ी की वजह से यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो रही थी। आधी रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि यहाँ जेकब की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। अपने आप ऊपर से सीढ़ी नीचे आती है और जेकब उठकर चलने लगता है, मानो कि वो किसी के वश में हो। तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगती है और उस आहट से जॉन और मैट दोनों ही चेक करने बाहर जाते हैं। तो वहां पर एक औरत बंदूक लेकर खड़ी थी और ये और कोई नहीं बल्कि साइंटिस्ट पॉल की बीवी लिंडा थी, जो कि अपने गुमशुदा पति को ढूंढ रही थी। जॉन कहता है कि तुम डरो मत, है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे पति की लाश हमें नदी के किनारे मिली थी और इसी वजह से हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। लिंडा अपनी बंदूक को नीचे कर लेती है और उनका साथ देती है, जिसके बाद मैक घर की बिजली लाने के लिए बेसमेंट में जाती है कि शायद कोई वायर जोड़ने पर बिजली आ जाए। लेकिन तभी हम उसके पीछे किसी बच्ची की परछाई को देखते हैं। यहाँ पर मैक को वहीं एक गुड़िया पड़ी हुई मिलती है, जो कि वो अपने पास रख लेती है। जिसके बाद ऊपर जॉन देखता है कि जेकब तो गायब है और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी उन्हें ऊपर के कमरे से कुछ लाइट जलती हुई और आवाजें आने लगती है। तीनों ऊपर जाते हैं तो जेकब उस मशीन में फंसा हुआ था। जॉन उसे बाहर निकालता है तो जेकब को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो किसी के वश में है। साथ ही यहाँ पर लिंडा को अपनी मरी हुई बेटी की आवाजें सुनाई दे रही थी। यहाँ जॉन जेकब को लेकर नीचे जाता है तो वहीं लिंडा उस मशीन को बहुत ही गौर से देख रही थी। मैग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इस मशीन के बारे में कुछ पता है। लिंडा कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक हाई मैग्नेटिक पावर वाली मशीन है, जो कि इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं जॉन लिंडा को लेकर वही कमरे में जाता है जहाँ पर काले जादू वाली चीजें मौजूद थी। वो देखकर यहाँ पर लिंडा काफी ज्यादा चौंक जाती है। तो वहीं जॉन उसके बारे में पूछता है कि लिंडा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। यहाँ पर लिंडा कहती है कि मेरे पति ये सब नहीं कर सकते, मैं उन्हें 10 सालों से जानती हूँ, मेरा पति ऐसा है ही नहीं कि वो ये सब करे। जॉन को यहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ था। जॉन लिंडा को उसे खोलने के लिए मदद मांगता है, लेकिन तभी लिंडा को विंडो के बाहर अपने पति पॉल नजर आता है, जो कि सही सलामत था। ये देखकर वो सभी नीचे जाते हैं। यहाँ पर वो उनका कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच में उसका पति यानी कि साइंटिस्ट पॉल जिंदा था। लिंडा अपने पति को जोर से चांटा लगाती है और कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे। पॉल उसे कहता है कि तुम्हारा गुस्सा करना जायज है। वो उससे माफी मांगता है। अब ये सब अंदर जाकर बैठते हैं, जहाँ पर जॉन उससे बोट में मिले लाश के बारे में पूछने लगता है, लेकिन पॉल उसे कोई भी जवाब सीधा नहीं दे रहा था। तो दूसरी ओर हम वो ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास वो कीड़ा था, जो कि लैब में से मिला था। वो मर गया था ना, उसके बदले एक नया कीड़ा बन गया था, यानी कि दो कीड़े जार में मौजूद थे। यहाँ पर वो जॉन को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं कि जेकब की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके नाखून के बदले दूसरे नाखून और दांत के बदले दूसरे दांत आ रहे थे, और मानो कि वो जेकब पहले वाला जेकब रहा ही नहीं। तो वहीं जॉन के किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर पॉल ढंग से नहीं दे रहा था, और पॉल की बातें जेकब ऐसे मान रहा था कि मानो वो उसका नौकर हो। जिसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैं जॉन के कमरे में जाती हूँ उसे देखने के लिए, तो उसकी हालत बहुत ही अलग हो गई थी। यहाँ पर ये उसका ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि किसी इंसान ने उसके ऊपर कब्जा किया हो। ये देखकर मैग लिंडा और जॉन को ये सारी बातें बताने जाती है। जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हाई रेडिएशन वाली उस मशीन की वजह से हो रहा है, इसलिए वो वहां पर एक भी मिनट रुकना नहीं चाहता था। वो सब वहां से जल्दी ही चले जाना चाहते थे, लेकिन जिस बोट से वो लोग वहां पर आए थे वो बोट अब गायब हो चुकी थी। यहाँ पर जॉन का शक पॉल पर जाता है। वो जाकर पॉल को बांध देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे तुम ही हो। यहाँ पर मैग उसे कहती है कि हमें आसपास देखना चाहिए, कोई तो होगा जो हमें यहाँ से निकलने में हमारी मदद कर सके। और उसकी तलाश में मैग और जॉन निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक घर नजर आता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद होगा। अंदर जाने पर उन्हें वहां पर और भी ज्यादा सड़ी गली लाशें मिलती है। ये देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पॉल की बीवी लिंडा ने उस लैपटॉप को पासवर्ड के जरिए खोल लिया था, और उसके अंदर वो देखती है
कि उसके पति ने यानी कि पॉल ने बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें लोगों की जानें चली गई थी। साथ ही उसने देखा कि जो भी इस मशीन के अंदर जाता था वो फिर जब भी वापस लौटता तो एक अलग ही इंसान बन जाता। यानी कि वो मशीन वैसा ही मगर दूसरा इंसान बनाकर देती, मगर बहुत ही डरावना वो इंसान था। और ये एक्सपेरिमेंट भी, इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा पॉल खुद भी था। यानी कि वो जो पुराना वाला पॉल था ना, उसकी लाश जो बोट में मिली थी वो असली वाला था, और इस मशीन ने दूसरा पॉल बनाया था जो कि काफी ज्यादा घिनौना और डरावना बन चुका था। यहाँ पर पॉल ने अपनी बेटी को भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया था। ये सब लिंडा देख ही रही थी कि उसके पति पॉल ने उसे रूम में बंद कर दिया ताकि वो वहां से बाहर ना जा सके। तो दूसरी ओर हम जॉन और मैक को देखते हैं जो कि वापस आ चुके हैं। वो देखते हैं कि पॉल जिसे उन्होंने बांधा था वो अब गायब हो चुका है। इसलिए जॉन मैक को बाहर ही रहने को कहता है और खुद अंदर जाकर देखने लगता है। लेकिन वहां पर जेकब का, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो अब एक दानव में बदल चुका था। यहाँ पर वो जॉन पर हमला कर देता है। दोनों की हाथापाई हो रही थी कि तभी मैक आकर जेकब को गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। तो वहीं जॉन मैक्स से कहता है कि ये सब कुछ इस मशीन की वजह से हो रहा है, मुझे कैसे भी करके इस मशीन को खत्म करना होगा। और वो मैक को बाहर जाने को कहता है। मैक बाहर जाती है तो वो देखती है कि और भी कई ज्यादा लोग उसके करीब आ रहे थे जिन्हें इस मशीन ने बनाया है। मैक एक एक करके वो सबको खत्म कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर जॉन को पेट्रोल मिल जाता है और वो उस मशीन को जला देने का सोचता है। वो आग लगाने ही वाला था कि पॉल वहां पर आकर उसे रोक लेता है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और एंड में जॉन पॉल को मारकर आग लगाकर बाहर जाने ही वाला था कि पॉल उठ खड़ा होता है और जॉन को पकड़ लेता है, जिस वजह से जॉन वहां पर ही रह जाता है और बड़ा धमाका होता है जिसमें वो भी मारा जाता है। अब हम देखते हैं कि मैग बाहर पड़ी थी और अब सीन 6 महीने के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर मैग के घर पर आती है और जॉन का कुछ सामान वो ऑफिसर उसे देकर चली जाती है। मैग यहाँ पर जॉन का सारा सामान लेकर जला देती है। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पेड़ के पीछे मैग की सली गड़ी लाश थी। यानी कि मैग जो कि पुरानी वाली मैग थी वो जल कर मर चुकी थी उसी वक्त। और यहाँ पर ये दूसरी मैग थी जो कि एक मशीन ने बनाई थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जल्दी बताना। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।